इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पैटर्न गेट की तर्ज पर किले अरब के दोनों जानिब से निकाला जा रहा है रास्ता। DP रोड के तामीरी काम में हाल रुकावटों पर आज चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डोजर। शहर की तरक्की के लिए अवाम कर रहे हैं भरपूर ताउन। रियासत भर में नगर पंचायत इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की आज की गई गिनती। मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला कायदीन के हल्का इंतखाब में पहुंचाया उन्हें नुकसान। इलाका मराठवाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नताइज। शहर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का जोर, शहरियान हो जाए मोहतात। होम आइसोलेशन के मरीजों की सहूलत के लिए स्मार्ट सिटी के दफ्तर में मुंतकिल किया गया वॉर रूम। 24 घंटों की जाएगी मरीजों की रहनुमाई, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने। और निहायती अकीदत से मनाई गई महाराणा प्रताप सिंह की बरसी। शहर व देही मकामात पर उनके मुजस्समे और तस्वीर पर चढ़ाए गए फूल, खराज अकीदत पेश। अब खबरें तफसील से। सिटी चौक था नौबत दरवाजे तक DP रोड में हायल मकानात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जा हटाओ दस्ते ने आज हटा दिए। वाज़ेह रहे कि सिटी चौक ता नौबत दरवाज़ा 30 मीटर DP रोड का तामीरी काम जारी है, जो हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से फराहम करदा फंड से MSRDC के तहत करवाया जा रहा है। पंचकुआ कब्रिस्तान इलाके से गुजर रहा नाले पर मौजूद कदीम पुल मुनहदम करके वहाँ नया सीमेंट का पुल तैयार किया जा चुका है। लिहाजा पुल से नौबत दरवाजे तक रास्ते के तामीरी काम में हाल मकानात की इन्हिदामी कार्रवाई 5 जनवरी को शुरू की गई थी। इसके बाद मुख्तलिफ वजूहात के सबब ये कार्रवाई रोक दी गई थी, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज दोबारा से शुरू की गई और रास्ते में हायल 16 मकानात के अलावा दिगर नाजायज कब्जात हटा दिए गए। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए, RS राजचतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गवली, सैयद मजहर अली, सैयद जमशेद, साकर सुरेश, ड्राइवर सैयद अफजल और दस्ते में शामिल दिगर मुलाजिमीन ने अंजाम दी। कुछ मकान मालिकान ने इंतजामिया से ताउन करते हुए खुद ही अपने हाथों रास्ते में हायल मकान का हिस्सा उतार लिया, मगर कुछ मकान मालिकान ने इब्तिदा में कार्रवाई की मुखालिफत की, लेकिन म्यूनिसिपल अफसरान के समझाने के बाद इन लोगों ने मज़ाहमत ख़त्म कर दी और JCB की मदद से यहाँ कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गरज से म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के अफसरान व मुलाजिमीन के अलावा सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अफसरान और दीगर अमला वहाँ मौजूद था। सिटी चौक पोलीस स्टेशन ते नौबत दरवाजा ह्या रोडवरचं अतिक्रमण काढण्याची कारवाई मागच्या आठवड्यात आम्ही केलेली आहे, परंतु तिथल्या साधारणतः 15 नागरिकांच्या घरातून बांधकाम तोडल्यानंतर व वेळेअभावी संध्याकाळ झाल्यामुळे तिथून पथक निघालं होतं। तदनंतर परत पोलीस बंदोबस्त मागितला आणि महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला पण आदेशित केलं आणि महानगरपालिकेच्या पोलीस डिपार्टमेंट जे आहे अतिक्रमण विभागाचे त्यांना सुद्धा आदेशित केलं। त्याच्यानंतर CP साहेबांना पत्र देऊन लॉ अँड ऑर्डरच्या माध्यमातून कुठली अनुचित कारवाई घडू नये, अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पत्र देऊन त्यांच्याकडूनही पोलीस बंदोबस्त मिळाला। त्यामुळे आज सकाळपासून ही कारवाई सुरू केलेली आहे आणि ही कारवाई संपूर्ण झाल्यानंतरच थांबण्यात येईल। हा 152 कोटी मधला रोड सिमेंटचा रोड आहे, तो पूल सुद्धा तयार झालेला आहे। नागरिकांनी सुद्धा सहकार्य केलेलं आहे आणि यांना परत एकदा विनंती आहे आणि सहकार्य करावं। धन्यवाद। जय हिंद। सोईगांव नगर पंचायत की 17 सीटों में से 11 पर शिवसेना ने जीत दर्ज करवाकर नगर पंचायत पर कब्जा जमा लिया। इस इलेक्शन में BJP 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। वाज़ेह है कि रियासत भर में नगर पंचायत इंतखाबात मुनक़्क़द किए गए थे। आज वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाने लगा। सोईगांव नगर पंचायत की 17 जगहों पर से 11 पर शिवसेना ने कब्जा जमा लिया, जबकि BJP के उम्मीदवार 6 मकामात से मुंतखब हुए। वार्ड नंबर 1 से शिवसेना की शाइस्ता बी रऊफ मुकाबला जीत गई, जबकि वार्ड नंबर 2 से शिवसेना पार्टी के अक्षय काड़े, वार्ड नंबर 3 से शिवसेना के दीपक पगारे,
वार्ड नंबर 4 से शिवसेना के हर्षल गाड़े, वार्ड नंबर 5 से बीजेपी की वर्षा घनगांव, वार्ड नंबर 6 से शिवसेना की संध्या मापारी, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के सविता चौधरी, वार्ड नंबर 8 से शिवसेना की कुसुमबाई राजू दोतोंडे, वार्ड नंबर 9 से शिवसेना की सुरेखा ताईकाड़े, वार्ड नंबर 10 से शिवसेना के संतोष बोड़खे, वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के संदीप सुरड़कर, वार्ड नंबर 12 से शिवसेना के भगवान जौहरे, वार्ड नंबर 13 से बीजेपी की ममताबाई एंगले, वार्ड नंबर 14 से बीजेपी के आशियाना शाह, वार्ड नंबर 15 से सुल्ताना बी देशमुख, वार्ड नंबर 16 से शिवसेना के गजानन कुड़के और वार्ड नंबर 17 से शिवसेना की आशाबाई तड़वी मुंतखब करार दी गई। इसी तरह शिवसेना के 17 में से 11 उम्मीदवार मुंतखब हुए। ये इलेक्शन रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार की रहनुमाई में लड़ा गया। शिवसेना की इस कामयाबी पर पार्टी वर्कर्स ने जोरदार जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। नगर पंचायत इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला कायदीन के हल्का इंतखाब में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जिनमें से राजू साहब दानवे, नाना पटोले, शशिकांत शिंदे, एकनाथ खड़से, बप्पन राव लोनीकर, धनंजय मुंडे, राम शिंदे, नारायण राणे और दादा फुसे जैसे नाम शामिल है। काय तुमची एकूण शिवसेनेची घोडदौड आहे? खरं म्हणजे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षप्रमुख या नात्याने त्यांनी दिलेले आदेश आणि त्याचा पालन केलेले अनेक शिवसैनिक महाराष्ट्रभर ज्या ज्या ठिकाणी नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, काही ठिकाणी आघाडी झाली, काही ठिकाणी आघाडी होऊ शकली नाही, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा एकमेकांच्या भावना समजून सर्व पक्षांनी आतापर्यंत निवडणुका लढल्या। त्यामध्ये शिवसेना हा महाराष्ट्रामधला एक नंबरचा पक्ष म्हणून आला। राष्ट्रवादी काँग्रेस त्याच्या पाठीमागे आहे, काँग्रेस त्याच्या पाठीमागे आहे आणि काही जागा भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या आहे। आता याचे समीकरण जोडताना आम्हाला सत्तेवर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा नगराध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष होणार नाही याची दक्षता आमचे सर्व तिन्ही पक्षाचे प्रमुख घेतील निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी आमच्या सारखे सर्व कार्यकर्ते करतील। खरं म्हणजे हे सर्वसामान्य कार्यकर्ते शिवसेनेचे नेते ते आमचे मित्र राजू राठोड असतील, आबासाहेब काळे असतील, अक्षय असल किंवा बाकीचे जे आमचे कार्यकर्ते आहेत, या सर्व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी इथं रात्र दिवस मेहनत केली। काही जे पडले ते इतके अल्प मताने पडले, 3 मताने, 4 मताने, 5 मताने, 2 मताने, असा आमचा काट्यावर जे काही शेवटच्या टोकामध्ये पराभव झाला। याचा कारणच इथलचे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जे छुपी युती भारतीय जनता पार्टीशी केली होती त्यांची डिपॉझिट जप्त झाली आणि त्याचे परिणाम त्यांच्या पक्षाला या ठिकाणी सोयगांव में भोगावे लागले। जिला नांदेड़ के नायगांव नगर पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने सभी 17 जगहों पर कब्जा जमाते हुए एकतरफा जीत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि नायगांव जिला नांदेड़ की नगर पंचायत के इंतखाबात में रास्त मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान हुआ। साबिक एमएलए वसंतराव चौहान की क़यादत में लड़े गए ब्लॉक नंबर 8, 3 और 9 से तीनों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए, जबकि 14 वार्ड्स में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जिसके नताइज आज जाहिर किए गए और इन सभी 14 सीटों पर कांग्रेसी पार्टी के उम्मीदवार ने बाजी मार ली, जिसकी वजह से बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाशी नगर पंचायत इंतखाबात में बीजेपी ने 17 में से 10 सीटों पर फतह हासिल की, जबकि शिवसेना के हिस्से में यहां पर सिर्फ 7 सीटें ही हाथ आई। वाशी नगर पंचायत के 17 वार्ड्स के लिए नुमाइंदे मुंतखब करने की ग़र्ज़ से राय दही के बाद आज डाले गए वोटों की गिनती की गई और नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी के मुत्तहिदा महाज को करारी शिकस्त दी। वाज़ेह है कि ओबीसी रिजर्वेशन मामले के सबब यहाँ इंतखाबात 2 मरहले में करवाए गए। 13 सीटों के लिए 21 दिसंबर को राय दही की गई थी और 18 जनवरी को 4 वार्ड्स में पोलिंग का अमल मुकम्मल किया गया था और आज वोटों की गिनती के बाद नताइज जाहिर कर दिए गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल के अहाते में सफाई के नाक़िस इंतजाम होने के सबब यहाँ इलाज की ग़र्ज़ से लाए जाने वाले मरीजों के रिश्तेदार भी मुख्तलिफ बीमारियों की ज़द पर है, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। नाज़रीन, घाटी दवाखाना इलाक़ा मराठवाड़ा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है, जहाँ इलाक़ा मराठवाड़ा के अलावा खानदेश और दीगर मकामात से भी मरीज़ इलाज की ग़र्ज़ से लाए जाते हैं, मगर सफाई के मामले में ये सरकारी दवाखाना खुद ही
बीमार दिखाई दे रहा है। जगह जगह कचरे के अंबार पड़े हैं और तो और दवाखाने के अहाते में खुली फिजा में ही मेडिकल बायो वेस्ट भी धड़ल्ले से जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की फिजा आलूदा हो रही है और इसमें मुख्तलिफ अमराज फैलाने वाले वायरस और जरासीम शामिल होने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ इलाज के लिए लाए जाने वाले मरीज़ के अलावा इनके रिश्तेदारों और दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ मेंबरान वबाई अमराज की जद पर है। यही हाल कैंसर हॉस्पिटल का भी है, जहां इलाका मराठवाड़ा से रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ कैंसर का इलाज करवाने लाए जाते हैं। शहर में इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल कायम किए जाने से इलाका भर के मरीजों को सहूलत हो गई है और यहाँ इलाज पर भी तवज्जो दी जाती है, मगर यहाँ खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन ये भूल बैठे हैं कि उनकी गफलत का खामियाजा यहाँ इलाज के लिए लाए जाने वाले मरीज़ और उनके रिश्तेदारों को भुगतना पड़ रहा है। डिविजनल कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर के अलावा रियासती वज़ीर सेहत और राब्ता वज़ीर भी कई मरतबा इन दिनों ही दवाखाने को विजिट दे चुके हैं, मगर मुतालिका अफसरान उन्हें सिर्फ वहीं ले जाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है और ये लोग भी इन अफसरान पर आग बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत व इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। महाराणा प्रताप सिंह की बरसी आज शहर व अतराफ में निहायती अक़ीदत से मनाई गई और उनके मुजस्समे व तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खदमात व तालीमात को याद किया गया। इस ज़िमन में शहर के कैनॉट गार्डन में मौजूद महाराणा प्रताप सिंह के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर कुंवर सिंह बेनाडे, महेंद्र सिंह ठाकर, जगत सिंह परिहार, महाजन चुगड़े, राजेश सूर्यवंशी, RK सिंह, नवीन गिरी, उदय सिंह तोमर, लालचंद ताटू, संतोष बेनाडे, ताराचंद राजपूत, प्रोफेसर गुरुदत्त राजपूत, प्रोफेसर विशाल सिंह चौहान और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह ताल्लुका सिंदूर के महसाला में भी उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर करनी सेना के युद्ध नायब जिला सदर समाधान राजपूत, संग्राम सिंह लखवाल, काशीनाथ गवरे, राजू सिंह मेहर, भरत राजपूत, ताराचंद बेनाडे, राहुल मेहर और दीगर मौजूद थे। शहरी हुदूद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसलिए शहरियान मोहतात हो जाएं। यह अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने की है। नागरिकांना पहिल्यापासून जे आम्ही सांगत आलेलो आहोत की कुठल्याही परिस्थितीत घाबरून जायची गरज नाही आहे। तुम्हाला ऑल टाइम कुठल्याही वेळेस आमचे टोल फ्री नंबर अवेलेबल आहेत। औरंगाबाद महानगरपालिका ऑल टाइम 24/7 सगळ्या सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे। तर कुठेही कुणी घाबरून जायचं नाही आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचं तंतोतंत पालन करायचं आणि ज्यांचं कोणाचं वॅक्सिनेशन राहिलेलं आहे त्यांनी ते वॅक्सिनेशन पूर्ण करून घ्यायचं। म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर्स और मुलाजिमीन के अलावा दीगर आला अफसरान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके सबब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में आज सन्नाटा छाया रहा। नाजरीन, आए दिन कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुतालिका इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे ज़िले में 856 नए मामलात मंज़र आम पर आए हैं, जिनमें से 701 का ताल्लुक़ म्युनिसिपल हदूद से है, जिसकी वजह से हुकूमत व इंतजामिया तशवीश में मुब्तला है। अहम बात तो ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे हेल्थ में खदमात अंजाम देने वाले कुछ मेडिकल ऑफिसर्स और मुलाजमीन के अलावा दीगर आला अफसरान भी कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद म्युनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाने लगी है और आज दिन तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में सन्नाटा छाया रहा। लेकिन कोरोना से मुतासरा मरीजों में इजाफे के बावजूद इनमें से बेशतर सादा नज़ला, खांसी और जुकाम से मुतासिर हैं और किसी में भी मर्ज की संगीनी नहीं दिखाई दी। इसलिए शहरियान खौफजदा होने के बजाय इस मर्ज से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी करें। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की तादाद 3500 तक पहुंच चुकी है, लिहाजा उनकी सहूलत के लिए वॉर रूम को स्मार्ट सिटी के दफ्तर में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां 24 घंटे मुलाजिमीन तैनात रहेंगे और वो शहरियान की रहनुमाई करेंगे। माननीय आयुक्त साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे जी काही आपली वॉर रूम आहे ती वॉर रूम पूर्ण आपण आता स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसमध्ये उद्यापासून शिफ्ट करत आहोत आणि जी वॉर रूम आम्ही थर्ड वेव्हच्या दृष्टीने पूर्ण अपडेट केलेली आहे किंवा ज्या वॉर रूममध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे किंवा तिथल्या ज्या काही टोल फ्री नंबरच्या फॅसिलिटीज आहेत त्या पूर्ण आम्ही अपडेट केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये जे काही होम आयसोलेशनसाठी रुग्ण सध्या जी संख्या आहे ती फार मोठ्या प्रमाणात आहे। तर होम आयसोलेशनच्या पेशंटला रुग्णांना दिवसातून किमान
कमीत कमी 2 वेळेस तरी आमच्या AMCच्या वॉर रूममधून कॉल जायला पाहिजे. त्यांच्या हेल्थबद्दल पूर्ण विचारपूस व्हायला पाहिजे. त्यांना जर कुठली मदत लागली, त्यांना हेल्थ असिस्टन्स, त्यांना बेड अवेलेबिलिटीबद्दल, त्यांना ॲम्ब्युलन्स, कुठलाही त्यांना जर जो काही विषय असेल तर तो टॅकल करण्यासाठी आमचे हे नंबर ऑल टाईम चालू राहतील. सध्या वॉर रूममधले आमचे 5 नंबर सर्व औरंगाबादकरांसाठी खुले आहेत. एक आमचा वॉर रूमचा जनरल नंबर आहे, 2 होम आयसोलेशनच्या पेशंटसाठी आहे, मनोमित्र कक्षाचा 1 नंबर आहे, ॲम्ब्युलन्स साठी 1 नंबर आहे. तर ही जे काही नंबर ऑफ कॉल्स आम्ही पेशंटला करतोय, तर रुग्णांची संख्या जशी वाढते त्याप्रमाणे आम्ही HR पण डिप्लॉय करतोय आणि प्रत्येक रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याकरता जसं आयुक्त साहेबांनी सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे वॉर रूम आता यापुढे फंक्शनिंग राहील. गांव के बाहर के पहलवानों ने कुश्ती का मुकाबला जीत लिया, जिससे गांव वाले नाराज हो गए और पहलवानों के साथ जमकर मारपीट की। वाज़ेह है कि देवलाई से करीब आड़गांव नामी मकाम पर कुश्ती के मुकाबले रखे गए थे, जिसमें गांव के बाहर के पहलवानों ने यह मुकाबला जीत लिया और नाराज अफराद ने फातेह पहलवानों समेत दीगर अफराद के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें से 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं और 2 अफराद लापता हो चुके हैं। देवलाई के साकिनान का कहना है कि आड़गांव में कुश्तियों के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए थे, जिसमें देवलाई के पहलवान ज़ुबैर शेख ने बाजी मार ली। इसी तरह दीगर मुकाबलों में मुदस्सिर नामी पहलवान ने अपने मद्दे मुकाबले को जीत कर दिया। गांव के बाहर के पहलवान कैसे ये मुकाबला जीत सकते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ अफराद ने तनाज़ा खड़ा कर दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस झगड़े में ज़ुबैर शेख, अबू ज़र, इदरीस खान और अब्दुल सलीम ये तीनों अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए घाटी दवाखाना ले जाया गया, जबकि मुदस्सिर इदरीस खान और समीर अयूब खान ये दोनों अफराद लापता हो गए। ये इत्तला जब देवलाई गांव पहुंची तो वहां के साकिनान चिकल थाना पुलिस स्टेशन पहुंचे और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। चिकल थाना पुलिस ने 9 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर गाँव वालों का कहना है कि जब कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र भीड़ इकट्ठा करने को मना किया गया है तो फिर ये मुकाबले क्यों रखे गए और इन लोगों ने लापता नौजवानों को ढूंढ निकालने का मुतालबा भी चिकल थाना पुलिस से किया है। औरंगाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से 20 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद की गई। मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान पुनेलिक नगर पुलिस ने शेख सुफियान शेख रियाज, शेख हिदायत उर्फ हद्दुम, शेख अब्बास और फराज खान साजिद खान को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 11 मसरूक़ा 2 व्हीलर गाड़ियाँ जब्त की, जबकि जवाहर नगर पुलिस ने राजकुमार नारायणपुरी और दीगर 2 मुलजिमीन को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 7 मसरूक़ा मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसी तरह क्राइम ब्रांच पुलिस ने हिस्ट्री शीटर चंदू विठल मगरी को भी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। शहरियान में चर्चा जारी है कि अगर पुलिस महकमा इसी तरह से कार्रवाई करता रहा तो यकीनन शहर में व्हीकल चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सकेगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पैटर्न गेट की तर्ज पर किले अरब के दोनों जानिब से निकाला जा रहा है रास्ता। DP रोड के तामीरी काम में हाल रुकावटों पर आज चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर। शहर की तरक्की के लिए अवाम कर रहे हैं भरपूर ताउन। रियासत भर में नगर पंचायत इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की आज की गई गिनती। मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला कायदीन के हल्का इंतखाब में पहुंचाया उन्हें नुकसान। इलाका मराठवाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नताइज। शहर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का जोर, शहरियान हो जाए मोहतात। होम आइसोलेशन के मरीजों की सहूलत के लिए स्मार्ट सिटी के दफ्तर में मुंतकिल किया गया वॉर रूम। 24 घंटों की जाएगी मरीजों की रहनुमाई, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने। और निहायती अक़ीदत से मनाई गई महाराणा प्रताप सिंह की बरसी। शहर व देही मकामात पर उनके मुजस्समे और तस्वीर पर चढ़ाए गए फूल, खराज अक़ीदत पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।